तो बहुत सारे लोगों को ये कहना रहता है कि इंटरव्यू में आप जो इंटरव्यू वाले जॉब लाते हैं तो आखिर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि जहाँ भी नर्सिंग का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बेस्ड बहाली होता है, तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछा जा सकता है और क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है। आज की इस वीडियो यही है। तो आप चाहे एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, जो भी इंटरव्यू बहाली अटेंड करना चाहते हैं या करते हैं या आगे भी करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी परफेक्ट होने वाला है। सबको पता है कि जो भी गवर्नमेंट बहाली आती है वहाँ पे इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं होता है। कंपटीशन फाइट कीजिए, मेरिट में नाम आएगा, जॉब होगा। लेकिन अब जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तब तक तो कुछ लोग बेहतर जॉब सोचते हैं। ठीक है, जॉब 3 प्रकार के होता है। एक होता है जो बिल्कुल बेसिक होता है, जहाँ पे आपको ना औहदा है, ना पैसा है, ना आपका वैल्यू है, बस काम कर रहे हैं और कुछ अपना रोजी रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। एक होता है मिडिल वाला जॉब होता है, जहाँ पे ठीक ठाक आपको पैसा भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपका पोस्ट भी मिलता है और थोड़ा बहुत आपका जो है वैल्यू भी वहाँ पे रहता है। और एक होता है गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे बिल्कुल आपको वैल्यू तो बढ़ ही जाता है, पैसा भी बढ़ जाता है और जीवन में स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट को मैं हटा दूँ तो बाकी इधर 2 जॉब है। सबसे निचला भी हटा देता हूँ क्योंकि सबसे निचला वाला में भी कोई जो है क्राइटेरिया होता नहीं है, बस आप जाए, काम आपको आ रहा है, रख लेता है लोग। लेकिन ये जो मिडिल वाला जॉब है, जहाँ पे बड़े बड़े जो है प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो ट्रस्ट से चलते हैं, सेमी गवर्नमेंट से चलते हैं, तो वैसे हॉस्पिटल में भी लोग चाहते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए। और हकीकत ये भी है कि ऐसे हॉस्पिटल में भी लोगों को जॉब नहीं मिलता है आसानी से। इसके लिए भी हर एक संस्थान का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई संस्थान आपको पहले रिटन करवाता है, कोई जो है डायरेक्ट इंटरव्यू से रखता है, तो ऐसे प्रोसेस चलता है। लेकिन इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस है वो फिक्स होता है। आपको मिडिल वाला जो भी जॉब लेना है उसमें इंटरव्यू फेस करके जाना ही पड़ता है। इंटरव्यू में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन भाई पूछ लेगा कि आप अपने बारे में बताएं। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में आपका नाम, आप कौन सा कोर्स किए हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपके पास कितना अनुभव है, बस इन 4 चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन में ज़्यादा लंबा चौड़ा बताने लगेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो अब नर्सिंग में जॉब है आपका, तो नर्सिंग में नर्सिंग कोर्स सब्जेक्ट तो आपका है ही। नर्सिंग से रिलेटेड जो ज़्यादातर मामला में यूज होता है अस्पताल में, ज़्यादातर जो कंडीशन उत्पन्न होता है, जो सभी बीमारियों में लगभग कॉमन क्रिएट होता है, उस चीज़ों के रिलेटेड आपसे मेडिसिन के बारे में पूछ लेगा, आपसे कुछ प्रोसीजर के बारे में पूछ लेगा, हो सकता है आपसे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पूछ लेगा डायरेक्टली कि बताइए कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, बताएं, पूछ देगा। 2-4 इक्विपमेंट रखा रहता है सामने और कहेगा बताइए इसका क्या क्या काम है, क्या उपयोग है। तो इस टाइप से, लॉजिकल टाइप से आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल टाइप से क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है थोड़ा बहुत किसी का डिफिनीशन पूछ लेगा कि बताइए ये चीज़ें क्या होता है। तो इस टाइप से प्रिपेयर होना पड़ता है। इंटरव्यू में आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, एकदम जो सामने वाला बोल रहा है उसको समझिए और धड़ाक से जवाब दीजिए, ताकि उसको भी लगे कि भाई इस कैंडिडेट में दम है, ये चीज़ों को जान रहा है, तभी धड़ाक जो है जवाब दे रहा है। समझ गए? जैसे आपको इंटरव्यू में नर्सिंग के है तो सबसे पहले आपको इंटरनल बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा कि भाई इमरजेंसी के 2-3 दवाई बताओ, उसका नाम बताओ, या डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई बताओ एट्रोपिन का क्या काम है, एड्रीनालाइन का क्या काम है, डोपामाइन का क्या काम है। तो ये सब जो है आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। नेलोक्सेन का क्या काम है, बताओ नेलोक्सोन का क्या काम है। तो कुछ दवाई आपको इमरजेंसी का याद करना है, जिसमें से वो डायरेक्टली पूछ भी लेगा या डायरेक्टली कह देगा कि इमरजेंसी के 2-3 ड्रग के नाम बताओ, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं डायबिटीज कॉमन बीमारी है, जानते हैं एमआई हार्ट अटैक कॉमन आजकल बहुत ज़्यादा होता है, हम जानते हैं हाइपरटेंशन, ये सब कॉमन बीमारी है। तो ये जो भी कॉमन बीमारी है, क्रॉनिक वाला बीमारी है, इसका मैनेजमेंट,
इसमें यूज होने वाला ड्रग के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन बीमारी सब है। ये किसी भी बीमारी में, किसी भी प्रोसीजर में उत्पन्न हो सकता है। जैसे एक पेशेंट सर्जरी वाला है, ठीक है, लेकिन उसको हाइपरटेंशन भी है, उच्च रक्तचाप भी है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो कॉमन, समझ गए, डायबिटीज वाला है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। डिफिनीशन के ऊपर ज़्यादातर पूछता है। इक्विपमेंट सामने रखा रहेगा, ठीक है, हॉली कैथेटर हो गया, समझ गए ना, एम्बू बैग हो गया, कुछ ऐसे जो है सीजर्स वगैरह के अलग अलग सीजर के टाइप होते हैं, वो रखा रहेगा। बताइए किसका टाइप है, इसका क्या काम है, डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लेता है नर्सिंग के इंटरव्यू में। तो जो बेसिकली मैं आपको बताया, इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉमन दवाई, उसका लक्षण, बीमारी का साइड इफ़ेक्ट, समझ गए ना। दूसरी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें होता है आईवी फ्लूइड। कोई भी बहुत सारे बीमारी है, मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो सूजन है, उसमें भी जो है बॉडी फ्लूइड से पानी निकालने के लिए यूज करते हैं आईवी फ्लूइड का। शरीर में फ्लूइड देना हो तो भी जो है यूज करते हैं, बात समझ गए ना। तो आईवी फ्लूइड का टाइप्स जैसे पूछ देगा आइसोटोनिक क्या है, और आइसोटोनिक का जो है कुछ एग्जाम्पल दीजिए। हाइपोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक का कुछ एग्जाम्पल दीजिए। ये सब चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट एड से पूछ लेगा कि अगर मान गए पेशेंट को स्नेक बाइट कर लिया है तो आप प्राथमिक फर्स्ट एड उसको क्या देंगे। पेशेंट डूब रहा है, पेशेंट जल रहा है तो क्या करेंगे, मरीज को शॉक लग गया तो क्या करेंगे। तो इस टाइप से जो मेन चीज़ें होता है ना, जिसका हमेशा यूज पड़ता है, उन सारे क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए इंटरव्यू के लिए। बात को समझ गए। और अगर आप नर्सिंग में जाते हैं तो आपको पता है नर्सिंग में कंप्यूटर का भी ज्ञान होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है आपको जो इंटरव्यूअर है तो एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछ दे। नॉर्मल पूछेगा कि आप फाइल को सेव कैसे करेंगे, आप फाइल क्रिएट कैसे करेंगे, आप जो है पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो कहाँ से जाकर करेंगे। तो इस टाइप से कुछ नॉर्मल कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ गए। आएंगे सुई में, ठीक है ना, सुई में आएंगे तो पूछ लेगा कि भाई बताओ इंट्राकैट जो लगाते हैं तो उसमें जो कैनुला होता है, कैनुला, एक कैनुला जो है 14 नंबर गॉज क्या होता है, 16 नंबर गॉज क्या होता है, क्या रंग होता है, कलर कोडिंग। बायोमेडिकल मस्ट होता है, हर एक अस्पताल में बायोमेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोमेडिकल का कलर कोडिंग, कचरा किस में किसका उपयोग होता है, पूछ देगा कि भाई बताइए ब्लैक कलर के डस्टबिन में हम किस प्रकार का कचरा डालेंगे, बताइए रेड कलर में किस प्रकार का डालेंगे, येलो में किस प्रकार डालेंगे। तो ये सब बेसिक है, ये सब कॉमन है, और ये सब ज़्यादातर आपके इंटरव्यू में यहीं से पूछा जाता है। बात समझ गए। आप डॉक्टर नहीं हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा डीपली दवाई के बारे में पूछेगा, डीपली बीमारी के बारे में पूछेगा, नहीं। आपके बेसिकली मैनेजमेंट, देख रेख, कुछ कॉमन दवाइयाँ, कुछ कॉमन बीमारियाँ, कुछ इक्विपमेंट, इन सब रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको मजबूत फोकस होना चाहिए। जो नॉलेज कॉमन देखभाल में बढ़ाता है वही चीज़ें जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ गए। और इंटरव्यू में जो बॉडी लैंग्वेज होता है, पर्सनालिटी काफ़ी महत्व रखता है। आप जाएंगे, पूछेंगे, आप सोचते रहेंगे, धुक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। सामने बोल रहा है, आप सोचिए, धड़ाक से जवाब दीजिए, सामने वाला को इम्प्रेशन लगेगा, वाह बंदा बहुत अच्छा है, नॉलेजफुल है, और आपको जो है ज़्यादा समय लेगा भी नहीं, और आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ के समझ जाएगा कि बंदा में दम है, तो आपको जो है ओके करके और आपको जो है आगे की प्रोसेस भेजता है। तो आपको इंटरव्यू के लिए पता है बॉडी फॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनालिटी और आपके बोलने का टोन, रिस्पेक्टफुली अंदर में बात करें। अगर वो कोई आपको गलती ठहरा रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करें, उनके साथ मुंह मत लगाए, वरना वो समझ जाएगा कि ये बदतमीज़ है, इसको कोई शिष्टाचार नहीं है, तो आपको वहाँ पे निगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ है इंटरव्यू में, तो मैंने आपको बताया। बाकी आप इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आपको इंटरव्यू 100% कहीं भी जाएंगे ज़रूर निकलेगा।